हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के बारे में करने वाले हैं। देखिए मतलब ये सारी एनसीईआरटी हैं जो यूपीएससी में पढ़नी होती है। मेन मेन 6 to 12 बोला जाता है। 6 to 12 क्या क्या है कि मतलब ये तब पढ़नी है आपको कि जैसे आपका क्या था कि मैथ्स बैकग्राउंड है। अगर आपका ये वाला बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ा है आपने, राजनीति वगैरह सामाजिक वगैरह इतिहास वगैरह ये नहीं पढ़ा है, साइंस वाला बैकग्राउंड है, तो तब क्या है, तब आप 6 to 12 की बुक्स पढ़ सकते हैं। मतलब सारी ही पढ़ सकते हैं। जैसे 6 से 8 तक की क्या बुक है, उसमें आप एक दो बार अगर उसको रीड करोगे तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। उससे आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यूपीएससी के लिए क्या है कि बैकग्राउंड ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि मतलब ये है फर्स्ट बुक है, ये 8th क्लास की राजनीति की बुक है, वो राजनीति एंड समाजशास्त्र की बुक है। जो ये है ना 10th क्लास वाली बुक, ये प्राचीन भारत, ये बहुत मोस्ट बुक है। ये आपको मतलब 11th क्लास की बुक है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। आप हिस्ट्री की तो ये 11th क्लास की बुक भी पढ़ोगे ना तो काफ़ी है। इसमें ये सारे चैप्टर दिए गए हैं। ये बुक बहुत अच्छे से लिखी गई है और अच्छे से इसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है। इसके चैप्टर भी बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। मैंने पर्सनली खुद ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो ये तो आपको ज़रूर ही पढ़नी है। तो फर्स्ट बुक आपकी ये वाली हो गई, ठीक है, प्राचीन भारत, ये आपकी फर्स्ट बुक हो गई। ये है आपकी सेकंड बुक राजनीति की। ये आप मतलब तब पढ़ सकते हो अगर आप मैथ्स वाले बैकग्राउंड से हो। सेकंड बुक हो गई ये। फिर ये हमारी थर्ड बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब ये राजनीति की बुक हो गई हमारी। फिर ये है हमारी, ठीक है, एक ये बहुत मोस्ट बुक है। इसमें भारत का संविधान वगैरह सारी चीज़ें बताई गई है। ये बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक ये वाली, एक हिस्ट्री वाली, मतलब जो दो इम्पोर्टेंट बुक है ना वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। राजनीति इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सारा कुछ। मैंने तो मतलब ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने पर्सनली पढ़ा है, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये बुक बहुत अच्छे से लिखी गई है, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर ये राजनीति की है, ये भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, ये अच्छे से लिखी गई है, ठीक है। फिर है ये आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर राजनीति में आप ये दो बुक पढ़ रहे हो तो ये पढ़ लेते हो ना तो ये काफ़ी है। फिर एक बुक ये है लोकतंत्र भारत में राजनीति, ये 12th क्लास की है, अच्छे से लिखी गई है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसका भी, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। मैं इसके चैप्टर आपको दिखा दूँ, ये है इसके चैप्टर। जैसे इसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। अच्छी बुक है ये, अच्छे से लिखी गई है, लैंग्वेज इजी होती है। क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक इसलिए पढ़ी जाती है कि मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा बैकग्राउंड मैथ्स वाला होता है तो उसमें हमें इतना सब कुछ नहीं पता होता है इन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग करते हो ना, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उससे आपको जो आप वो वाला कोर्स करोगे प्रोफेशनल वाला, तो वो अच्छे से समझ आती है वो वाली बुकें, ठीक है। तो ये हो गई। फिर ये 6th क्लास की बुक है, ये आप स्किप भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी इतना कुछ नहीं है, मैंने पढ़ी है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब इसमें इतना कुछ नहीं है लिखा हुआ, ये आप स्किप कर सकते हो। ये समाज का बोध, ये बुक भी अच्छी है, ये ज़रूर पढ़नी है आपको। पर्सनली मैं आपको ये रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। फिर एक बुक ये है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसमें मतलब समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उस चीज़ के बारे में लिखा गया है, अच्छे से लिखी गई है, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। फिर भारतीय समाज, ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी है। मैं आपको इसके चैप्टर दिखा दूँ, ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी है, काफ़ी अच्छे से लिखी गई है। और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आप मतलब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये क्या है कि मतलब 6 से 12 तक की एनसीईआरटी क्या है, ये तो यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस वगैरह की, पीसीएस में ये काफ़ी यूज़फुल है एनसीईआरटी की बुकें। फिर ये है हमारी 9th क्लास की बुक समकालीन भारत, ये भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी लिखी गई है। 6 चैप्टर है इसमें, 6 to 7 चैप्टर है। तो एनसीईआरटी तो आप पर्सनली खुद ही पढ़ना, आप क्या बोलते हैं उससे मत करना, क्या बोलते हैं क्लासेस वगैरह से मत करना, यूट्यूब वगैरह से मत करना। क्योंकि क्या है, अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ रहे हो ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। और अगर आप एनसीईआरटी किसी टीचर वगैरह से पढ़ रहे हो ना, तब क्या है कि आपको वो ही समझ आता है जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ अच्छे से लिखा होता है, शब्द वगैरह, शब्दकोश आपका स्ट्रॉन्ग होता है, क्या लैंग्वेज है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या होती है, एक अलग तरीके से लिखी हुई होती है,
जो हमारी मेन वाली बुकें होती हैं उनकी लैंग्वेज काफ़ी हार्ड होती है, तो वो हमें समझ नहीं आ रही होती है अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं की है तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, मतलब मैंने पर्सनली पढ़ी है, तो इसलिए ये बुक भी आप ज़रूर पढ़ना। भारत और समकालीन विश्व इतिहास की बुक है ये, बहुत अच्छे से लिखी गई है, 10th क्लास की बुक है ये, ठीक है। फिर एक ये है 9th क्लास की बुक, ये इसी का फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये दोनों आपको ज़रूर पढ़नी है, ये दोनों बुक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन दोनों बुकों को। ये दोनों बुक आपको अच्छे से पढ़नी है, ज़रूर पढ़नी है, एंड पर्सनली खुद ही पढ़नी है, यूट्यूब वगैरह से मत पढ़ना प्लीज़ फ्रेंड्स, यूट्यूब से मत पढ़ना, क्योंकि आपको उससे समझ नहीं आएगा। अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये बुक भी आपको ज़रूर पढ़नी है, इसमें अच्छा बताया गया है और हिटलर वगैरह के बारे में लिखा गया है, 8th क्लास की बुक है ये, तो ये भी आपको खुद से ही पढ़नी है। फिर आपकी ये है आ गई हिस्ट्री की ये फिर 25 26 इतनी बुकें हैं फ्रेंड्स, तो इतना आप कर सकते हो, जल्दी कवर हो जाती हैं, मैंने सारा पढ़ रखा है। जो इम्पोर्टेंट वगैरह है आप उसको ऐसे मार्क वगैरह कर सकते हो, हाईलाइट वगैरह कर सकते हो, ये आपको पढ़नी है ज़रूर, ठीक है। फिर ये है भारत इतिहास। हिस्ट्री तो आपको अच्छे से कवर अप करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैंने देखा है कि ज़्यादातर क्या है जो हम वो लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शनल लेते हैं, वो हिस्ट्री पॉलिटी यही ज़्यादा लेते हैं। और ये बुक भी अच्छे से पढ़नी है, 11th क्लास की है, अच्छे से लिखी गई है, इसमें टाइमलाइन वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, तो ये आपको ज़रूर पढ़नी है। फिर आ जाती है हमारी समाजशास्त्र की बुक, ये स्किप भी कर सकते हो आप। फिर हमारे अतीत, ये सामाजिक हिस्ट्री की बुक है मतलब, ठीक है। फिर आती है ये 6th क्लास की बुक, ये आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, मतलब अच्छे से लिखी गई है, एक्सप्लेन। फिर मानव भूगोल, ये आप ज़रूर पढ़ना, इसमें काफ़ी कुछ समझाया गया है, हमारी कम्युनिटीज़ वगैरह के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें। फिर है ये हमारी भौतिक भूगोल, ये भी ज़रूर पढ़ना आप, बहुत अच्छे से लिखी गई है, इसके चैप्टर पृथ्वी वगैरह, आकृति, जलवायु, महासागर, सागर, पृथ्वी का जीवन, पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, मतलब उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी गई हैं। फिर ये इसी का पार्ट 1 है, ये भी आप ज़रूर पढ़ना अच्छे से। फिर ये है हमारी उसकी अर्थशास्त्र की बुक है, अच्छे से लिखी गई है, मतलब लैंग्वेज आई नो काफ़ी हार्ड है इसकी, लेकिन जो इसकी हम प्रोफेशनल वाली बुक पढ़ते हैं, मेन वाली बुक पढ़ते हैं, जो राइटर वगैरह ने लिखी है, वो काफ़ी हार्ड है उसकी लैंग्वेज, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ये भी मतलब आपको ज़रूर से पढ़नी है। फिर आ जाती है ये भारत और लोग, अर्थव्यवस्था की बुक है ये, इकोनॉमी की, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है इसमें, तो इसे भी आप जरूर पढ़ना। और एनसीईआरटी का क्या होता है, एनसीईआरटी 1-2 बार में समझ नहीं आती है, एनसीईआरटी को जब हम बार बार पढ़ते हैं ना, 2-3 बार 3-4 बार, तब अच्छे से समझ आती है, ये भी आपको ज़रूर पढ़नी है। इससे आपका क्या है, भूगोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो हमारा ज्योग्राफी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और स्टार्टिंग से बताया गया है, पृथ्वी, उल्कापिंड, सन, तारे, सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और 5 चैप्टर है इसमें, बहुत छोटी बुक है ये, 80-90 पेज है, तो इसको तो आप पढ़ सकते हो, 1-1.5 घंटा लगता है उसको कवर अप करने में। फिर ये है आपकी बुक हमारा पर्यावरण, ये भी अच्छे से लिखी गई है, इसमें 5-6 चैप्टर हैं और अच्छे से मतलब अच्छे से समझाया गया है, अच्छी लैंग्वेज है इसकी भी, ये भी आपको पढ़नी है। फिर ये है, ये भी आपको पढ़नी है, ये तो छोटी छोटी बुक है, ये आप मतलब एक दिन में 4-5 बुक भी कवर अप कर सकते हो, ठीक है। फिर ये आ जाती है हमारी आर्थिक विकास की समझ, ये भी पढ़नी है आपको, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत इजी लैंग्वेज लिखी गई है, अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सारी बुकें हैं हमारी उसकी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी अगर आप कवर अप कर लोगे ना, तो उसके बाद जो आप स्टैंडर्ड वाली बुक पढ़ोगे ना, तो वो वाली बुक आपको ईजी लगने लगेगी, स्टैंडर्ड वाली बुक। क्योंकि अगर आप मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ते और आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होता है, उसकी लैंग्वेज वगैरह काफ़ी हार्ड होती है। तो ये आपकी 25-26 बुक है, ये आपको सारी कवर अप करनी है। लेकिन जो ये है ना 6 to 8 तक तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 9th 10th 11th 12th इन 4th क्लास की बुक आपको ज़रूर से पढ़नी है, क्योंकि ये अगर आप पढ़ोगे तो आगे की जो बुकें होती है ना, वो अच्छे से समझ आती है। जैसे ये वाली बुक है, ये बहुत अच्छे से लिखी गई है और बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसमें, और इसको पढ़ते हो तो फिर उसके बाद आप हिस्ट्री की कोई भी बुक उठा लेते हो तो वो आपको अच्छे से समझ आने लग जाती है। और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल मतलब 1% भी अगर हेल्प की हो आपकी स्टडी में, कि आप कुछ भी समझ आया हो इसमें, या कोई आपका क्या बोलते हैं उसको,
कोई भी क्वेरी वगैरह है, कोई बुक का रेकमेंड करनी है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है, वो ज़रूर आपको कंप्लीट करवाना है। आप ही कंप्लीट कराओगे उसको। और कमेंट करना है आपको, कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम लगी हो, कुछ भी दिक्कत हुई हो, कोई बुक वगैरह का स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना, 1000 सब्सक्राइब करा दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। एंड कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए कमेंट करना, और अच्छे से अपनी स्टडी करना। आगे को जो हम न्यू वीडियो बनाएंगे वो हम उस पर बनाएंगे कि मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसमें कितने कितने नंबर का पेपर होता है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपको कवर अप करने हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।